बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर समुच्चय, जिसके हमने सारे सोल्ड एग्जांपल्स किए, सारी एक्सरसाइज की। आशा करता हूँ आप सभी उन सभी में पारंगत हो गए होंगे, है ना। यानी कि समुच्चय को लेकर आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया होगा। हम कर रहे थे बच्चों विविध प्रश्नमाला, जिसके लिए मैंने तुम्हें बोला था कि पहले आपको ट्राई करना है, फिर अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आपको वीडियोज देखने हैं। हमने टोटल बच्चों अब तक 22 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। लास्ट 22 नंबर पोर्शन में हमने विविध प्रश्नमाला के कुछ प्रश्न किए थे। आगे के प्रश्न हम हल करते हैं, तो पेन को भी लेकर बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक के क्वेश्चन हमने पहले वाले वीडियो में कर लिए थे ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए, मान लो तो, है ना। अब पीए इसका मतलब समझते हो, पावर सेट, है ना। घात समुच्चय, घात समुच्चय क्या होता है, अब घात समुच्चय वाला वीडियो तुम देखना, अब वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है तो सब कुछ, है ना। यानी कि एक समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। याद आया कुछ? एक समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय यानी कि सारे सबसेट्स का एक सेट, दैट विल बी पावर सेट, है ना। यानी कि ए का घात समुच्चय तथा बी का घात समुच्चय दोनों बराबर है, तो सिद्ध कीजिए ए बराबर बी होगा। अब बच्चों जहां भी ए बराबर बी यानी कि दो समुच्चय ए बराबर बी हमें सिद्ध करने हो, तो सबसे पहले आप ध्यान रखना हम क्या क्या करते हैं इसके लिए। हम सिद्ध करेंगे ए बी का उपसमुच्चय है तथा बी ए का उपसमुच्चय, यानी कि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में विद्यमान होने चाहिए और समुच्चय बी के सभी अवयव ए में विद्यमान होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी होगा, जो हमने समान समुच्चय में पढ़ा था। याद आया सभी को? ठीक है, तो ये दोनों बातें हमें सिद्ध करनी है इसके लिए ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, एक बार अपन करते हैं। अब कुछ बातें हमें एज्यूम करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, है ना। हमने माना कि समुच्चय ए का एक अवयव है एक्स, एक्स समुच्चय ए का एक अवयव है, हमने ऐसे एज्यूम कर लिया बच्चों। ध्यान से देखना ना कि x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, हमने एक बात और एज्यूम कर ली कि एक x कैपिटल X, क्योंकि समुच्चय को अपन कैपिटल अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से करते हैं, ये बातें लिखनी पड़ेगी जो बोल रहा हूं आपको, कि x एक उप समुच्चय है जो एग्जिस्ट करता है किसमें, x एक a का उप समुच्चय, हमने ऐसा मान लिया। यानी कि x a का बच्चों क्या है, उप समुच्चय। x a का एक बच्चों क्या है, उप समुच्चय। इसका मतलब, इससे तात्पर्य क्या होगा कि x बिलोंग्स टू x। बोलो हाँ या ना, होगा? अच्छा ठीक है, अब ये बात हमारे पास आ गई। अब यहां से बच्चों ध्यान से देखो, x क्या है, x a का एक उप समुच्चय, है ना। अच्छा, इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ये सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, पी ए सभी उप समुच्चयों का बच्चों क्या है, समुच्चय है, और x क्या है, इसका एक उप समुच्चय है। तो हम क्या बोलेंगे कि x इसका एक अवयव होगा। बोलो होगा नहीं होगा? यानी कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a। दोबारा समझो बात को ना, x हमने माना कि a का एक उप समुच्चय है, ठीक है। अब ये कैपिटल X a का एक उप समुच्चय है और pa क्या है, pa सभी उप समुच्चयों का समुच्चय है ना। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ना कि 100% ये इसका एक एलिमेंट होगा, इसका एक अवयव तो होगा ही होगा। बोलो हाँ या ना। अब इससे हमें ये बात मिली, इस प्रकार, है ना। हम क्या लिखेंगे इस प्रकार, या तुम इम्प्लाइज वाला साइन लगा दो या तात्पर्य वाला लगा दो। इस प्रकार x बिलोंग्स टू x एक अवयव होगा a के घात समुच्चय का। अब अगर ऐसा है बच्चों, ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू a आया तो ऐसा आया। अब हमें पता है कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b भी होगा। अब ये तुम्हें एग्जामिनर को बताना पड़ेगा क्यों होगा। आप क्या बोलोगे, दिया हुआ है देखो, पी ए बराबर पी बी, मतलब एग्जामिनर ने दुख नहीं पाएगा कि वो आपके लिए ऊपर देखेगा, आपको साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे बच्चों कि जो x है, जो x है वो किससे बिलोंग करेगा, b से भी करेगा। बात समझ में आ रही है सभी के? करेगा b से बिलोंग। अगर x b से बिलोंग करेगा तो बच्चों हमने क्या देखा, अतः इस प्रकार, है ना। अर्थात अब ध्यान से देखो एक बात और, अगर x b से बिलोंग करेगा और x कैपिटल X घात समुच्चय से बिलोंग करेगा, यहां पे देखो क्या आ रहा था, कैपिटल X a का उप समुच्चय है। बोलो हाँ या ना। तो x इससे बिलोंग कर रहा है, अब इसका इनवर्स भी तो होगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि यहां पे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि x b का भी एक उप समुच्चय होगा। बोलो हाँ या ना। तो बस बात क्लियर है। अब यदि x b का एक उप समुच्चय होगा, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, है ना। ये दोनों बातें आपस में
कैसे लिखी जा सकती है, देखना बच्चों ध्यान से ना। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, x b का भी उपसमुच्चय होगा, इसका मतलब क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू b भी होगा। ऐसे भी ले सकते हो आप, पहले वाला भी सी था, ये वाला भी सी है। अर्थात पूरा कंक्लूजन क्या आ गया बच्चों, x बिलोंग्स टू a, इसका तात्पर्य है कि x बिलोंग्स टू b। अतः हम क्या कह सकते हैं बच्चों, अतः a b का उपसमुच्चय होगा। ये पहली बात सभी के समझ में आ गई क्या बच्चों? इतने वीडियो, जितनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद तो आपको समझ आ जाएगी यार, हमसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सर आपने a b का उपसमुच्चय है ये तो सिद्ध कर दिया, अब ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि b a का उपसमुच्चय है। तो सेम प्रोसेस एक अलग वेरिएबल के साथ अपन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अवयव x लिया, उपसमुच्चय कैपिटल X मान लिया। अब आप क्या करो बच्चों, ध्यान से देखो कि माना कि m समुच्चय b का एक अवयव है, बिलोंग्स टू b। ठीक है, इसका मतलब कैपिटल M एक उपसमुच्चय है जो B का है। अर्थात हम क्या बोल देंगे बच्चों कि M बिलोंग्स टू M। बोलो हाँ या ना। सेम प्रोसेस, बस जहाँ पे छोटा x वहाँ पे छोटा m लगा दो, जहाँ पे बड़ा x वहाँ पे कैपिटल M लगा दो, इतनी सी बात है। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार इस प्रकार कैपिटल M, क्योंकि कैपिटल M बच्चों यहाँ पे क्या उपसमुच्चय, कैपिटल M किससे बिलोंग करेगा बच्चों, पावर सेट ऑफ b के घात समुच्चय से करेगा, है ना। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं ना, अगर ये इसका उपसमुच्चय है तो ये है, तो ये आ गया। अब हमें पता है कि पावर सेट ऑफ b बराबर पावर सेट ऑफ a, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है हमारे पास, तो हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, m बिलोंग्स टू क्या करेंगे, पावर सेट ऑफ a का घात समुच्चय आएगा बच्चों। इसका मतलब बच्चों क्या बोलेंगे, कैपिटल M सबसेट होगा b का, इम्प्लाइज क्या बोलेंगे कि m बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे बच्चों, b। यस, अब ध्यान से देखो यहाँ पे ना, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, b का तो पहला कर लिया ना अपने, m करेंगे अपन, है ना, सॉरी a करेंगे। अर्थात फाइनल लैंग्वेज हमारी बच्चों क्या हो जाएगी कि m बिलोंग्स टू b, इसका तात्पर्य है कि m बिलोंग्स टू a। अतः हम बोलेंगे क्या, b a का उपसमुच्चय होगा। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब क्या लिखोगे, 1 व 2 की सहायता से हम कह सकते हैं a बराबर b होगा। अभी मैंने बोल दिया, तुम्हें लिखना है क्या, 1 व 2 की सहायता से a बराबर b इति सिद्धम। क्योंकि ये मैंने पहले तुम्हें समान समुच्चयों में पढ़ा दिया बच्चों कि जब दो समुच्चय बराबर होंगे, इसका मतलब दोनों के अवयव एक दूसरे के अंदर होंगे। a के सभी अवयव b में होंगे, b के सभी अवयव a में होंगे, इसका मतलब दोनों को एक दूसरे का उपसमुच्चय आप सिद्ध कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा a बराबर b। तो बच्चों बात समझ में आई क्या, दोबारा देख लो एक बार और। x एक मैंने एक एलिमेंट माना कि x एक अवयव है समुच्चय a का, लिखना पड़ेगा आपको लैंग्वेज में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप ऐसे वैसे तो माना शॉर्ट में, अगर लैंग्वेज ना लिखो तो इतने से बार पड़ जाएगी। अच्छा, एक उपसमुच्चय एग्जिस्ट करता है a का, यानी कि a का एक उपसमुच्चय मैंने मान लिया x, ठीक है, कैपिटल X मान लिया। इसका तात्पर्य क्या होगा बच्चों कि x इसका उपसमुच्चय, इसका मतलब x बिलोंग्स टू x, यानी कि अगर इसका एलिमेंट है और ये इसका उपसमुच्चय है तो इससे भी बिलोंग करेगा ना, करेगा नहीं करेगा। सैमेज विद दिस, ऐसा कैसा मैंने यहाँ पे किया, छोटा m एक एलिमेंट एक अवयव ले लिया मैंने समुच्चय b का, और कैपिटल M एक सबसेट है बच्चों किसका, b का। अगर ये इसका उपसमुच्चय है तो इसका मतलब ये इससे बिलोंग करेगा, ये बिलोंग मैंने करवा दिया। बात समझ में आई सभी के। अब ध्यान से देखना बच्चों, m क्या है यहाँ पे, m है उपसमुच्चय और pb क्या है, पावर सेट ऑफ b का घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है, सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय। इसका मतलब वो उससे बिलोंग करेगा ना, वो उसका सबसेट नहीं होगा। सबसेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उपसमुच्चय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये कंफर्म है कि कैपिटल M इसका अवयव तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर ये अवयव होगा तो ये भी होगा, क्योंकि ये तो प्रश्न ने पहले ही बोल दिया। तो बस हमने सारा सिद्ध कर दिया। पहले हमने क्या किया, x बिलोंग्स टू a, इसका तात्पर्य x बिलोंग्स टू b, इसका मतलब a उपसमुच्चय होगा b का। यहाँ पर मैंने क्या प्रूव कर दिया बच्चों, छोटा m बिलोंग्स टू b, इसका तात्पर्य छोटा m बिलोंग्स टू a, इसका मतलब b a का उपसमुच्चय होगा। वीडियो पॉज करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप न्यूमेरिकल वैल्यूज लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, ठीक है। चलो कैसे, अभी और एग्जाम्पल आगे करते हैं, इसको पॉज करना, नोट डाउन करना। प्रश्न नंबर 7, किसी भी समुच्चय की बात कर रहा है a तथा b के लिए, क्या यह सत्य है कि P
ए यानी कि ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, पीबी का मतलब बी के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय बराबर ए सर्वनिष्ठ बी। बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी एरर है टाइपिंग, यहाँ पे ये यूनियन होगा, संघ होगा, ठीक है, सर्वनिष्ठ नहीं होगा। लिख देता हूं मैं हिंदी में भी, संघ, है ना। यानी कि ए और बी के मिलन के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय के बराबर है क्या, ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों एग्जांपल लेते हैं, माना कि क्या माने बताओ, कि समुच्चय ए के अंदर बच्चों अवयव ले लेते हैं अपन, एक ले लें, एक, ठीक है। अब हम ले लेते हैं समुच्चय बी, इसके अंदर ले लो बच्चों अवयव 2। अब हमें ए यूनियन बी भी निकालना है, ए संग बी, ठीक है। ए संग बी अपन क्या बोल देंगे बच्चों, ए संग बी। बताओ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1,2। बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, अब हमें पावर सेट हमें निकालना है। अब मैं पावर सेट निकालना तो मैं सिखाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि पहले हमने पढ़ लिया ना बच्चों, ठीक है। और मुझे पता है आप एक भी वीडियो स्किप नहीं कर रहे हो, बिल्कुल सीक्वेंस से देखते हुए आ रहे हो ना, ठीक है बच्चों। जहाँ पे आपको लगे थोड़ा फास्ट हो रहा है या समझ में कम आ रहा है, तो वीडियो आपके हाथ में ही है, गुरुजी आपके हाथ में ही है, पॉज कर देना, ढंग से समझना, नोट डाउन करना, फिर आगे बढ़ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे इसका पावर सेट, इसके घात समुच्चय निकालना है। मैंने क्या बोला था, फाई रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। तो इसके अंदर एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 2, यानी कि 2 इसके उपसमुच्चय होंगे ना। यानी कि पी ए का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, एक तो समुच्चय खुद और एक फाई। याद है कि नहीं है, ये अपन ने पहले पढ़ लिया। अब अपन निकालते हैं बच्चों पावर सेट ऑफ बी, इसके अंदर भी एक अवयव है तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 उपसमुच्चय होंगे इसके, है ना। एक तो खुद और एक फाई। अब हम निकालते हैं ए सम्मिलन बी का उपसमुच्चय, ठीक है, के उपसमुच्चयों का समुच्चय। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी करें बच्चों, तो ध्यान से देखो, एक तो खुद आएगा, याद करो मैंने ट्री बनाना सिखाया था तो उपसमुच्चयों में, है ना। एक तो 1,2, एक हो जाएगा बच्चों एक हो जाएगा 2, क्योंकि हमें पता है ना कि यहाँ पे 2 अवयव हैं तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 उपसमुच्चय बनेंगे हमारे पास, और एक फाई तो सब में आएगा। ये लीजिए, सारी बात अपन ने निकाल ली। अब अपन निकालते हैं LHS बायां पक्ष। तो आप यहाँ पे बच्चों क्या लिखो, बिल्कुल तमीज से, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है, LHS बायां पक्ष। अब बायां पक्ष बच्चों हमारे पास क्या है, PA यूनियन PB, ठीक है। इन दोनों का यूनियन अपन निकाल लेता है। देखिए बच्चों ध्यान से, तो यहां से स्टार्ट हो जाओ। ए में अवयव कौन कौन से हैं बच्चों, एक तो 1, ठीक है, एक आ गया फाई। अच्छा बी में कौन कौन है, 2, और एक आ गया फाई। लेकिन फाई अपन बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि जब अवयवों की पुनरावृत्ति होती है तो उन्हें दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं होती बच्चों, हमें पता ही है। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1, एक समीकरण 1 बन गया हमारे पास, ठीक है, पहला बन गया। अब चलते हैं बच्चों RHS दाएं पक्ष की तरफ। ये रहा दाएं पक्ष। अच्छा दाएं पक्ष तो पहले से अपन ने बना ही लिया ना, ये रहा, ये 2। आप दोबारा लिख देना, क्या हो गया, एक ही बात है। अब देख के बताओ बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे ना बराबर। अतः हम क्या बोलेंगे, 1 व 2 की सहायता से LHS बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के। हमने इसका औचित्य भी दे दिया, यानी कि बात बच्चों क्या है, अतः प्रश्न में दी हुई बात असत्य है। मतलब ऐसा पूरा लिखो ना यार, कौन मना कर रहा है तुम्हारे को। भावनाएं समझ गए कि एक एक बात, एक एक रीजन हमें लिखना है। मतलब एग्जामिनर ये सोच के बैठा नहीं, इस बच्चे के नंबर तो काटूंगा, उसको मौका ही ना मिले। आपका दुश्मन भी हो ना तो भी इतना जोरदार लिखो बच्चों, एक एक बात का रीजन लिखो कि एग्जामिनर आपके नंबर काट ही ना सके, ठीक है। तो वीडियो पॉज करना, नोट डाउन करना। जैसे मैंने एग्जाम्पल ये 1 और 2 लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, AB ले लो, PQ ले लो, यहाँ पे 1 2 ज़्यादा ले लो, 2 3 4 ले लो, लेकिन ज़्यादा लोगे तो दुख पाना पड़ेगा ना। जैसे मान लो आपने किसी समुच्चय में 3 अवयव ले लिए तो 8 उपसमुच्चय बनेंगे, है ना। तो सिद्ध करते टाइम जनरल एग्जाम्पल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक सेट ले लो, 2 2 ले लो, ठीक है। 3 में ज़्यादा दर्द हो जाएगा फिर तुम्हारे, ले सकते हो, मना नहीं कर रहा, आगे समझ में। अब मैं चाहता हूँ जब तुम इसको नोट डाउन करो ना, यहाँ पे लिखो A, यहाँ पे लिखो B,
या इसमें 2 अवयव लो, इसमें भी 2 अवयव लो, मतलब खुद के तरीके से, खुद की भाषा, खुद का होना चाहिए बच्चों। मैथमेटिक्स यही तो होती है, समझो फिर खुद की भाषा में लिखो, बट एक एक बात का औचित्य वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, बढ़े थोड़ा सा आगे, पक्का? चलो बच्चा जाओ। किन्हीं 2 समुच्चों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए, है ना। अब ये किन्हीं 2 समुच्चों की बात कर रहा है, आप न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ए कोई समुच्चय मान लो जिसके अंदर अवयव ले लो, बी के अंदर कुछ अवयव ले लो, फिर ये आप पूरा सिद्ध करके बता सकते हैं ना। अपन इसको थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं फॉर्मूलों की सहायता से। बिल्कुल ध्यान से देखना, इधर आओ। ये समुच्चय हमारे पास ए है बच्चों, ध्यान से देखना। तो अपन पहला वाला करते हैं। पहला वाला क्या है हमारे पास? ए। 2 प्रश्न है देखो, एक तो ये वाला और एक ये वाला, है ना। ए सर्वनिष्ठ बी संग ए माइनस बी। तो बच्चों बहुत आसान है, अपन इसको फॉर्मूला की सहायता से बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखना। ये ए बराबर लाना है ना इसको, तो इसके बाएं पक्ष में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो तो एक ही एलिमेंट है, तो उसको ऐसे कैसे रहने देंगे। इसको इसके बराबर लाने की कोशिश करते हैं। ए सर्वनिष्ठ बी यूनियन संग ए माइनस बी। अब बच्चों ए माइनस बी को अपन लिख सकते हैं ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक। अब यहाँ पर आपको इस साइड में रीजन देना पड़ेगा कि चूंकि हम जानते हैं कि a माइनस बी बराबर ए सर्वनिष्ठ b का पूरक। जैसे b माइनस ए होता तो मैं क्या लिखता? b सर्वनिष्ठ a का पूरक लिख देंगे आप। अब ध्यान से देखिए। अब बच्चों तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता आपको, यानी कि विभाजन नियम। इससे हमने पिछले लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखना 2-3 प्रश्न इस फॉर्मूले की सहायता से अपने हल किए थे। मैंने क्या समझाया था? जो अंदर आएगा वो बाहर रहेगा और जो बीच में आता है वो अंदर जाता है। यानी कि इसको अपन कैसे वापस लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए, ठीक है, सर्वनिष्ठ बी, जो बीच में रहता है वो अंदर आता है, सम्मिलन बी डैश। साथ में ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? विभाजन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ। याद है ना बच्चों, इसको वापस अब पिछले प्रश्न किए थे ना, उनमें इससे अपन यहाँ पे गए थे और मैंने क्या समझाया था कि जो अंदर होता है वो वाला साइन बीच में आता है और बाहर वाला दोनों के साथ आएगा। ठीक है, याद आया? यानी कि देखो इसको बोलने का तरीका, ए सर्वनिष्ठ बी और ए सर्वनिष्ठ बी डैश, ये वाला साइन बीच में, इन दोनों का सम्मिलन हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं। बी सम्मिलन और बी के अलावा, बी और बी के अलावा, बी और बी का कॉम्प्लीमेंट बच्चों, बी और बी के अलावा की बात करें तो सब कुछ। ठीक है, और सब कुछ का मतलब यूनिवर्सल सेट, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। तो हम क्या बोलेंगे? ए यूनियन, सॉरी ए सर्वनिष्ठ यू को मैंने क्या मान लिया यहाँ पे? सार्वत्रिक समुच्चय। क्या लिखो? माना। मेंशन कर दो वरना एग्जामिनर सोचेगा पता नहीं यू अचानक से कहां से आ गया। माना कि यू सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, अब बताओ ए, एक समुच्चय ए, उसके उभयनिष्ठ अवयव निकालने हमारे को सार्वत्रिक समुच्चय में से, यानी कि एक कमरे में से एक बाल्टी रखकर हम बोल रहे हैं कि इनका कॉमन एलिमेंट कौन होगा, तो बाल्टी तो होगा। यानी कि बच्चों ए ही तो आगे वापस, यानी हम क्या बोल देंगे? ए बराबर ए अतः इति सिद्धम LHS बराबर RHS। बात समझ में आई क्या? ठीक है, इसको पॉज करना, नोट डाउन करना। अब इसी प्रश्न में अपन ये वाला प्रश्न भी करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो एक बार, है ना। इसके अंदर एक और है ना, इसी स्लाइड पे मैं ले लेता हूँ। क्या बोल रहा है? इसको पहले लिख लेते हैं अपन। ए सम्मिलन बी माइनस ए, ये बायां पक्ष हो गया। इसको किसके बराबर लाना है? ए सम्मिलन बी के बराबर लाना है। तो बच्चों बहुत आसान काम है इसको लाना, ध्यान से देखना। ए सम्मिलन बी माइनस ए को क्या लिखेंगे? बी सर्वनिष्ठ ए का पूरक। बोलो हाँ है ना। ये बराबर में आप ये चलते जाओ, जैसे वहां पे ए चल रहा था ना, यहाँ पे क्या चलता जाएगा? ए सम्मिलन बी। बच्चों किन्हीं भी प्रश्नों को कंटिन्यूस बिल्कुल नहीं देखना। ये पहला मैंने समझा दिया, अब दूसरे बताओ आप, आपके एंड टू एंड समझ में नहीं आएगा। इसको वीडियो को पॉज करो, इसको बिल्कुल दोबारा पेन कॉपी चला के लिखो, जैसे अपन स्कूल्स में लिखते हैं, बिल्कुल वही वाला फील लो, तब जाके मजा आने वाला आपको। अब वापिस अपन लगा दें ये वाला रूल, डिस्ट्रीब्यूटिव विभाजन नियम। लिख दोगे आप? मैंने क्या बोला था? जो अंदर रहेगा वो तो दोनों को मिलाएगा, यानी कि यहाँ पे देखो अंदर कौन था? सम्मिलन। तो इन दोनों को मिलाने के लिए कौन आ गया? सम्मिलन। यहाँ पर अंदर कौन है? सर्वनिष्ठ। तो दोनों को मिलाने के लिए कौन आएगा? सर्वनिष्ठ। तो हम क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी, ए संग बी सर्वनिष्ठ। देखो ए संग बी सर्वनिष्ठ। अब हम क्या लिख देंगे बच्चों? ध्यान से देखो, ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन
ए सर्वनिष्ठ बी डैश, है ना। अब यहाँ पे देखो ए सम्मिलन बी, ए सम्मिलन ए डैश, यानी कि ए का पूरक बराबर में चली जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें अपन करते हैं बच्चों। ए और ए का पूरक, ए और ए के अलावा बी और बी के अलावा क्या रहता है, यूनिवर्सल सेट आ रहा था। तो ए और ए के अलावा भी तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा, घबराने की बात कहाँ आ रही है इसमें। ए यूनियन बी का सर्वनिष्ठ बताओ कौन आएगा, यू। बच्चों कौन आएगा, यू। एक सर्वनिष्ठ यानी कि समष्टीय समुच्चय आएगा यहाँ पे, बोलो आएगा नहीं आएगा। ठीक है, ए और ए के अलावा, ए और ए के अलावा जो भी मिलेगा, ए को ए के अलावा से मिला दो, इसका मतलब पूरा ब्रह्मांड आ गया ना, सब कुछ आ गया ना, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय आ गया हमारे पास। अब देखो बच्चों, किसी भी समुच्चय को, किसी भी समुच्चय का यदि सार्वत्रिक समुच्चय से उभयनिष्ठ अवयव निकालते हैं तो वो समुच्चय तो आएगा। वही बात, एक कमरे में एक बाल्टी अपन रखते हुए बोले कि बाल्टी और कमरे का कॉमन एरिया कौन है, तो जो बाल्टी है वही तो हुआ, जो बाल्टी ने घेरा वही तो कॉमन एरिया हुआ, है ना। तो हम क्या बोल देंगे, ये किसके बराबर आ गया, ए सम्मिलन बी। अब हमारे पास राइट हैंडेड साइड में भी क्या है, ए सम्मिलन बी। तो हमने क्या बोला बच्चों, इति सिद्धम। अब मैं तुम्हें बिल्कुल ये फोर्स नहीं कर रहा कि तुम इसी मेथड से करो बच्चों, जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स किए थे, है ना। देखो पिछले एग्जांपल में हमने न्यूमेरिकल वैल्यू ली, सेट 1 सेट 2 ऐसा लिया ना अपन ने, कुछ अवयव ले लिए, कुछ गणितीय मान के हमने हल किया। तुम यहाँ भी कर सकते हो ऐसे, कोई भी दो समुच्चय ले लो जो तुम्हारा मन करे। ए के अंदर अवयव ले लो बच्चों, क्या लोगे अवयव, कुछ भी अवयव ले लो, जैसे 3 और 4। बी में अवयव ले लो 5 6 7, फिर इनका कॉमन निकालो, सर्वनिष्ठ निकालो, ए माइनस बी करो, 100% बराबर आएंगे, क्योंकि इनको बोलते हैं बच्चों आइडेंटिटीज, सर्वसमीकाएं। ये हमेशा ट्रू होगी किसी भी वैल्यू के लिए, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया किन्हीं दो समुच्चयों। जैसे ध्यान से देखो, अगर किन्हीं दो समुच्चयों के लिए हमारे पास हमने पढ़ा था कल ए यूनियन बी, ये क्या था बच्चों याद है, शॉर्ट में लिख रहा हूं ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, था नहीं था। तो किन्हीं भी समुच्चयों के लिए एप्लीकेबल है बात। तो ऐसे अगर आप इनमें थोड़े कंफर्टेबल नहीं होते हो, मेरे हिसाब से तो बहुत ही आसान है, तो आप न्यूमेरिकल गणितीय मान के भी हल कर सकते हो। तो बच्चों जुड़े रहिए ई विद्या से। अब आपको क्या करना है बच्चों, सारे प्रश्न बिना देखे सोल्व करना है, और आगे वाले प्रश्न भी जैसे हर बार तुम्हें बोलता हूँ पहले खुद से करना है और फिर देखना है, क्योंकि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं, आराम से हो जाएंगे आपसे। ठीक है, तो 8 तक प्रश्न हमने कर लिए, नेक्स्ट प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे बच्चों, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। इसको